नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास के साथ। ठीक है, आज की क्लास रहने वाली है सेकंड क्लास, जो हम देख रहे थे कि उत्तराखंड की महान विभूतियां। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने मौलाराम तोमर के बारे में देखा, उसके बाद रानी कर्णावती, वीरांगना तिलू रोतेली को हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे आज कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने वॉच नहीं करी है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बतौर वहां से आप जरूर से वॉच करें। अदरवाइज आपको, आप अगर चैनल के अंदर जाते हैं, प्लेलिस्ट चेक करते हैं, तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट ही बनाई है दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई कहा जाने वाली जिया रानी को, ठीक है, जिया रानी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो जिया रानी का जो मूल नाम था दोस्तों, वो था मौला देवी। ठीक है, मौला देवी। और अन्य नाम दोस्तों इनका पिंगला या फिर फ्योला भी इनका नाम था। तो तीन नाम यहाँ पे इनके आपको देखने को मिल सकते हैं। हरिद्वार के शासक थे दोस्तों अमरदेव पुंडीर की, यह क्या थी, पुत्री थी। अमरदेव पुंडीर हरिद्वार के शासक थे और उनकी यह पुत्री थी। प्रीतम प्रीतम देव या फिर इनका नाम पिथौरा शाही भी था दोस्तों, उनकी दोस्तों दूसरी यह रानी थी, यानी कि दूसरी पत्नी थी। ठीक है, कत्यूरी शासक थे पिथौरा शाही, जिनका संबंध दोस्तों पिथौरागढ़ से था। पिथौरागढ़ शहर इन्होंने बसाया था। आगे देखेंगे, पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था। ठीक है, जिया रानी नाम पड़ा था मौला देवी का। इनके पुत्र दोस्तों धामदेव हुए। ठीक है, धामदेव इनके पुत्र हुए, कत्यूरी शासक। लोक गाथाओं के अनुसार तैमूर लंग जो था दोस्तों, जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था। ठीक है, रानी बाग में। आगे देखेंगे, रानी के विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, घुघुतिया त्योहार। ठीक है, और जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है, न्याय की देवी इनको माना जाता है, इसीलिए इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई की उपाधि भी मिली हुई है। जिया रानी की समाधि जो है दोस्तों, चित्रशिला रानी बाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, चित्रशिला रानी बाग में। और ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिया रानी इंपोर्टेंट है, तो इनकी यहाँ पे समाधि भी पूछी जा सकती है कभी कभी। तो याद रखना, चित्रशिला रानी बाग में इनकी समाधि स्थित है। आगे देखेंगे, जिया रानी के बारे में जितने यहाँ पे फैक्ट देखे दोस्तों, वो आपको याद रखने हैं। एक ही फैक्ट मोस्टली पूछा जाता है कि जिया रानी यहाँ पे किनकी पत्नी थी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछेगा कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है, और समाधि कहाँ स्थित है ये याद रखना है, और कुमाऊं की न्याय की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। आगे देखेंगे एडवर्ड जिम कॉर्बेट के बारे में। तो जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 ईस्वी में नैनीताल में हुआ था दोस्तों, जो एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी एवं महान लेखक भी हुए। तो जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे है, जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम व माता मैरी जैन थी। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता का नाम भी याद रखना। आगे है, कॉर्बेट ने शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई थी। क्या चलाई थी, रिटेल एजेंसी। कॉर्बेट की पुस्तक है दोस्तों मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, 1944 में इन्होंने लिखी थी, प्रकाशन हुआ था। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक थी ट्री टॉप, जो कि 1955 में यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। ट्री टॉप। ठीक है, ट्री टॉप। आगे है, जिम कॉर्बेट की अन्य किताबें हैं दोस्तों, माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग। मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। द हंटर फ्रेंड्स। ठीक है, टेम्पल टाइगर। अब टेम्पल टाइगर तो आपको याद हो जाएगा, द हंटर फ्रेंड्स भी याद हो जाएगा, क्योंकि शिकारी भी थे। ठीक है, और मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग तो है ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। और माई कुमाऊं और माई इंडिया, ये दोनों आपको ऐसे रिलेट करके याद करनी है। आपको पांचों के पांचों यहाँ पे सारे की सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इनकी पुस्तक पूछी जाती है कई बारी। ठीक है, और ज्यादा कोई यहाँ पे क्वेश्चन बनता नहीं है इनसे। आगे देखेंगे दोस्तों, वैद्यराज गुमानी पंत के बारे में। तो लोक रत्न पंत के नाम से इनको जाना जाता है। गुमानी पंत का जन्म होता है दोस्तों 1790 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, काशीपुर में। और लोकनाथ भी इनको कहा जाता है, लोक रत्न पंत तो इनका प्रचलित नाम है ही। आगे गुमानी पंत की माता का नाम देव मंजरी एवं गुरु हुए दोस्तों इनके हरिदत्त। ठीक है, गुरु पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। आगे है, गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राज कवि भी हुए। ठीक है, जो काशीपुर के राजा थे गुमान सिंह, उनके राज कवि थे। गुमानी पंत के पिता में पुरुषोत्तम पंत हुए दोस्तों, इनके पिता देवनिधि पंत थे।
और गुमानी पंथ के पितामह कौन थे? पुरुषोत्तम पंत। और इनके पिता जो थे देवनिधि पंत थे। आगे है, गुमानी पंथ को कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो गुमानी पंत यानी कि लोक रत्न पंत के नाम से जो इनके जाना जाता है। आगे जॉर्ज गियर्सन गुमानी पंत को कुमाऊं का प्राचीन कवि भी मानते हैं। तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार कुमाऊं के प्राचीन कवि कौन है? तो गुमानी पंत। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट इनसे बनते हैं। गुमानी पंत टिहरी नरेश जो सुदर्शन शाह थे दोस्तों, उसके दरबार में भी रहे। ठीक है, सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। गुमानी पंत की रचनाएं गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक। ठीक है, तो ये नीति शतक तो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो गंगा शतक, नीति शतक, ये दोनों शतक शतक करके याद रखनी है आपको, रिलेट करके। और राम महिमा, ठीक है, राम महिमा, ये तीनों यहाँ पे महत्वपूर्ण है, याद रखनी है दोस्तों। आगे है, गुमानी पंथ की रचनाओं का प्रथम संकलन गुमानी नीति नाम से रेवादत्त उप्रेदी जो थे दोस्तों 1894 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया इन्होंने, गुमानी गुमानी नीति नाम से। ठीक है, आगे गुमानी पंथ के अलावा पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गुमानी पंथ के अलावा यह पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुए। तो रामदत्त पंत कविराज के नाम से किनको जाना जाता है? गुमानी पंथ को। आगे वैद्य अनूप सिंह ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था। और मोतीराम सनवाल यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है, लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे मोतीराम सनवाल। आगे गुमानी पंथ की रचनाओं का दूसरा संकलन इटावा में देवीदत्त पांडे, ठीक है, देवीदत्त पांडे ने प्रकाशित किया। गुमानी पंथ की रचनाओं का दूसरा संकलन इटावा में देवीदत्त पांडे ने प्रकाशित किया। तो गुमानी पंथ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखने दोस्तों। जितने भी फैक्ट थे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत जी को। तो पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर हैं। तो पहले सर्वेयर, उत्तराखंड के पहले सर्वेयर कौन है? तो पंडित नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत का जन्म दोस्तों 1830 ईस्वी में को मुनिशारी पिथौरागढ़ में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? मुनिशारी पिथौरागढ़। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो मौलिक पंडित के नाम से किसको जाना जाता है? तो पंडित नैन सिंह रावत। आगे नैन सिंह सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में काठमांडू के रास्ते से लहासा तक गए दोस्तों, और 1866 ईस्वी में कैलाश मानसरोवर के रास्ते से वापस आए। यह भी यहाँ पे इंपोर्टेंट है। आगे नैन सिंह की तीसरी यात्रा 1873-74 ईस्वी में शिमला से लेह व यारकंद की यात्रा भी इन्होंने की। तो नैन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दोस्तों 1874-75 ईस्वी में हुई, जिसमें लद्दाख से लहासा होते हुए असम तक यह पहुंचे दोस्तों। तो बहुत बड़ी यह यात्रा है, तो याद रखनी है दोस्तों 1874-75 में। आगे पंडित नैन सिंह का निधन 1895 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1895 ईस्वी में। पंडित नैन सिंह ने हिंदी में अक्षांश दर्पण नामक किताब लिखी है। तो अक्षांश दर्पण, ये भी यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैं इसको कहूंगा दोस्तों, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अन्य पुस्तक भी है दोस्तों, इतिहास रावत कौम है। तो इतिहास रावत कौम है, ये भी आपको याद रखनी है। दो पुस्तकें यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगी। आगे ब्रिटिश सरकार ने नैन सिंह रावत को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ठीक है, ये यहाँ पे उपाधि जो इनको मिली है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी। तो याद रखनी है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर किसको कहा जाता है? तो पंडित नैन सिंह रावत जी को। ठीक है, एवं लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें सोने की घड़ी एवं अति विशिष्ट पेट्रेनस गोल्ड मेडल प्रदान किया दोस्तों। महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा। पंडित नैन सिंह के नाम पर 2004 में डाक टिकट जारी हुआ, और 2017 में गूगल ने इनके जन्म पर डूडल बनाया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। आगे पंडित जी की यात्राओं पर लिखित किताबें डरेक वॉलर की द पंडित एवं शेखर पाठक की एशिया की पीठ पर, तो महत्वपूर्ण यहाँ पे इनसे संबंधित है। ठीक है, पंडित जी की यात्राओं पर लिखित किताबें हैं यहाँ पे द पंडित और एशिया की पीठ पर, जो कि यहाँ पे शेखर पाठक जी की पुस्तक है। तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे नैन सिंह ने भाई किशन सिंह ने भी सर्वेयर का काम किया। नैन सिंह के जो भाई थे किशन सिंह, इन्होंने भी सर्वेयर का काम किया।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण अभियानों से भौगोलिक सूचना एकत्र करने में प्रमुख योगदान पंडित बंधु नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह एवं कल्याण सिंह को जाता है। ये भी यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पंडित नैन सिंह रावत जी से यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। ज्यादातर यहाँ पे पुस्तकें पूछी जाती है जो कि इन पे लिखी गई है। यह जो है पहले सर्वेयर हुए, ठीक है, और इनकी यात्राएं यहाँ पे याद रखनी है। अक्षांश दर्पण, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये याद रखनी है। उपाधि इनको मिली कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एशिया की पीठ पर जो शेखर पाठक की पुस्तक है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे शेखर पाठक की पुस्तक तो पूछी जाएगी ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे इनसे रिलेट होके भी पूछी जा सकती है। और द पंडित भी यहाँ पे आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इतने ही जो फैक्ट हैं इनसे बनेंगे। आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख स्वतंत्रता जो सेनानी है उनको, तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी का, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत को देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में हुआ, या फिर खूंटा भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था दोस्तों, पिता का नाम क्या था, मनोरथ पंत था। आगे है गोविंद बल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम गंगा देवी था दोस्तों, पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। तो हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जाना जाता है हिमालय पुत्र के नाम से। और उनके सहपाठी जो थे दोस्तों उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे, गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र और हिमालय पुत्र, यहाँ पे दोनों ही आपको याद रखना है। आगे है गोविंद बल्लभ पंत 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 1955 ईस्वी में उन्हें देश का गृह मंत्री भी बनाया गया दोस्तों। तो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे यह व्यक्ति है। आगे है 26 जनवरी 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे है गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद बल्लभ पंत ने। कई बार कंफ्यूजन में हरगोविंद पंत भी वहां पे दिया रहता है कूट में, उसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में बैठाना है कि हैप्पी क्लब की स्थापना लोक रत्न पंत, ऐसे याद रखना है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत नहीं रखना है, लोक रत्न पंत करके याद रखना है। इनको लोक रत्न पंत के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना की एवं 1914 ईस्वी में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की भी स्थापना की थी। तो ये प्रेम सभा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है और हैप्पी क्लब तो पूछा गया ही है दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे है 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और 1945 ईस्वी में पंत जी को अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया दोस्तों। आगे है अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जब गोविंद बल्लभ पंत को टोपी पहनकर कोर्ट में प्रवेश करने पर आपत्ति व्यक्त की, तो तब पंत जी ने निर्भीकता से मजिस्ट्रेट को उत्तर दिया कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं परंतु टोपी नहीं उतार सकता, ठीक है। तो हमेशा टोपी पहनते थे वो। 7 मार्च 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी की पक्षाघात के कारण मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने कहा कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। कितना यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो व्यक्ति है इनको हम हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, चाहे आप इतिहास पढ़ें कुछ भी पढ़ें हमेशा याद रहेंगे। इनका बड़ा योगदान है दोस्तों स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लक्ष्मीबाई, जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी के बारे में देखा, एडवर्ड गार्डनर जो जिम कॉर्बेट है उनको देखा, गुमानी पंत जी को हमने देखा, पंडित नैन सिंह रावत जी को देखा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे जितने भी हैं उनको हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। अभी हमने गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में देखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और भी करवाऊंगा, जैसे श्रीदेव सुमन है, ठीक है, कुमाऊं केसरी कहने वाले जो कहे जाने वाले बद्रीदत्त पांडे के बारे में देखेंगे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इंद्रमणि बड़ोनी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, बहुत सारे ऐसे महान विभूतियां हैं दोस्तों उत्तराखंड के जिनके बारे में हमें पढ़ेंगे आगे और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे क्लास
रही है दोस्तों। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।